साथियों नमस्कार। मैं कौस्तुभ उपाध्याय। प्रखर खबर में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में बहुमत न मिलने के बावजूद मोदी शाह ने जोड़तोड़ करके केंद्र में जैसे तैसे सरकार तो बना ली है, पर कई छोटी छोटी पार्टियों के सहारे चल रही इस लंगड़ी लूली सरकार के सिर पर शुरू से ही तलवार लटकी हुई है। सरकार के शपथ ग्रहण के बाद से ही लगातार आशंका जताई जा रही है कि एनडीए सरकार को समर्थन दे रहे नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू कभी भी हाथ खींचकर मोदी शाह को औंधे मुंह जमीन पर पटक सकते हैं। इन आशंकाओं के बीच किसी दूसरी पार्टी नहीं बल्कि खुद भाजपा के ही एक कद्दावर सांसद ने मोदी शाह के खिलाफ विरोध का बिगुल फूंक दिया है। बीजेपी में बगावत का बिगुल बजाने वाले कोई मामूली हस्ती नहीं बल्कि 7 बार के सांसद रमेश चंदप्पा जिगाजनागी हैं, जिन्हें भाजपा के वरिष्ठतम नेताओं में गिना जाता है। चंदप्पा कर्नाटक के बीजापुर से लोकसभा सांसद हैं। वह 2016 में केंद्र सरकार में जल संसाधन राज्य मंत्री रह चुके हैं। इतना सीनियर लीडर होने और कर्नाटक में भाजपा के सबसे बड़े दलित नेताओं में शुमार होने के बावजूद मोदी शाह ने सरकार के गठन में मनमाना रवैया अपनाते हुए चंदप्पा को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी। चंदप्पा ने इसे सीधे तौर पर दलितों का अपमान बताया है। मोदी शाह के इस दलित विरोधी रवैये के प्रति नाराजगी जताते हुए चंदप्पा ने कहा कि बीजेपी और मोदी सरकार दलित विरोधी हैं। उनकी कैबिनेट में सारे ऊंची जाति के लोग हैं। मैं इससे बहुत दुखी हूं। उन्होंने मोदी शाह के इस दलित विरोधी रवैये पर तीखा सवाल उठाते हुए पूछा है कि क्या दलितों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया, तो फिर मोदी सरकार में दलितों की ऐसी खुलेआम उपेक्षा क्यों की जा रही है। ಅಲ್ರಿ ನನಗ ಮಂತ್ರಿಕಿದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದು ಜನರದು. ಆದ್ರೆ ಜನ ಏನು ನಾವು ವಾಪಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ತೂ ಹಳಿ ಅಂತ ಉಳಿದ್ರು. ನಾವು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆವು ನಿಮಗೆ ದಲಿತರು ವಿರೋಧಿ ಅದ, ಈ ಪಕ್ಷ ಸೇರಬಾರದು ಅನ್ನೋದು. ಬಹಳ ಜನ ನಮ್ಮ ದಲಿತರು ನನ್ನ ಜೋಡಿ ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದ ನನ್ನ ಸಲುವಾಗಿಲ್ಲ, ಜನರ ಒತ್ತಡ ಮಾತ್ರ ಅದ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಎಂತ ಅನ್ಯಾಯನೋ ನ್ಯಾಯ ಹೇಳ್ರಿ. ಒಬ್ಬ ದಲಿತ ಮನುಷ್ಯ ಇಡೀ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಾಗ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಗೆದ್ದು ಬಂದ 7 ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ದಲಿತನಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಅಪರ ಕಾಸ್ಟ್ನವ್ರು ಆದ್ರಪ್ಪ. ಅಂದ್ರೆ ಇವರೇನು ಈ ದಲಿತರೇನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗಂತೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾದಪ್ಪ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ಎಂಪಿ ಫಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಹಳೇದನ್ನೇ. दलित समुदाय से आने वाले रमेश चंदप्पा जिगाजनागी ने दलितों के साथ साथ पूरे दक्षिण भारत की उपेक्षा किए जाने का भी आरोप पीएम नरेंद्र मोदी और उनके कथित चाणक्य अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा पर लगाया है। माना जा रहा है कि कर्नाटक के कई और भाजपा सांसद चंदप्पा की इस राय से इत्तेफाक रखते हैं। इसके चलते आशंका है कि जल्द ही कुछ और दलित सांसद मोदी शाह के खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो महज 240 सीटों वाली मोदी की अगुवाई वाली सरकार के लिए गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। उधर कर्नाटक के पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में भी भाजपा की जान आफत में फंसी हुई है। शिवसेना और एनसीपी को तोड़कर सरकार गिराने के बाद राज्य में लोकसभा चुनाव में एनडीए की तगड़ी किरकिरी होने के बाद अब इन दोनों गुटों के सांसदों में भी मोदी सरकार के प्रति भारी नाराजगी बताई जा रही है। शिंदे गुट जहां केवल एक मंत्री पद मिलने से नाराज है, वहीं अजित पवार की एनसीपी राज्य मंत्री का पद स्वीकार करने से इनकार कर चुकी है। सूत्रों का बताना है कि दोनों ही गुटों के कई सांसद अपनी मूल पार्टी में वापस जाना चाहते हैं। ऐसे में महाराष्ट्र में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए के खेमे में भारी उठापटक देखने को मिल सकती है। कहा तो यह भी जा रहा है कि महाराष्ट्र के बाद अब कर्नाटक में भी संकट खड़ा होने से केंद्र की मोदी सरकार विधानसभा चुनाव से पहले भी गिर सकती है।